ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट to write the equivalent gray code of 65 and 65 is in octal। तो पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि 65 से आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। और फिर उस बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कीजिए। आप कोशिश करो, नहीं होता तो मैं बताता हूँ। हो गया सर वो। हो गया? यस सर। सबका हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा। ठीक है, आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1.6 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.6। ओके सर।
कुंवरप्रीत, कुंवरप्रीत, कहाँ गए भाई? आवाज दो। यस सर। कैसे अप्रोच करोगे बताओ? मेहताब, एक मिनट बस कर रहा हूँ। नहीं करोगे कैसे वो बताओ, अप्रोच क्या रखोगे? सर बेस को आर करके पहले। अच्छा फिर? तो सर वो जैसे 11s को 1 आर आर स्क्वायर इंटू 1 आर करके। लैम्डा स्क्वायर कैसे? सर 11 है ना जैसे, तो उसको 1 को आर से और एक बार 1 को आर डी पावर 0 से। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर को कैसे करोगे फिर? तो एक उसको बार एक्स स्क्वायर करके देख। करो करो करो। सर 8 है। सर ऑक्टल आ 8 आ रहा रहे है सर। 8। कैसे आ रहा है बताओ जसकीरत? सर अगर जैसे ये हुए 3 और 6, उस इक्वेशन को हम लिखेंगे x-3 इंटू x-6 इज इक्वल टू 0। और अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हैं तो उसे पहले 11 को बेस पावर 10 में लिख देंगे। बेस पावर 10 की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो लिख देंगे 10 + 1, और दूसरे को लिख देंगे 2 इंटू 10 + 2। अच्छा, और दोनों अगर इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो जो से 10 की 2 इंटू 10 की जैसे 22। अच्छा यस सर, मेरा भी ऐसे ही आया। अच्छा, एक आपको वो पता है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कि अगर और किसी उनका इक्वेशन, सम होगा -b/a का। हाँ और उससे भी, वैसे भी हो सकता है। यस सर, वो हाँ, भी कर सकते that if alpha and beta are the two roots of the quadratic equation, then their sum is equal to -b/a, and their product is equal to c/a। यही होता है। यस सर। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली इसमें लिख दो और फिर आप देख लो इनके जो जब प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसके नीचे बेस आर लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है कि कैसे होगा, कैसे इसका आंसर 8 आया, तो आप अभी पूछ सकते हो। आपकी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्विज में भी मिलेंगे और वैसे भी आएंगे एग्जाम में। सर ये ट्यूट का क्वेश्चन है क्या, मतलब बुक में हाँ, है? एक्चुअल में अभी ये था कि हम थोड़ा ट्यूट्स शीट्स जो है ना वो कम रह गई थी और क्लास में सिलेबस आगे हो नहीं पा रहा था, तो फिर सर ने ही बोला था कि अभी आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को है ना वो कंटिन्यू कीजिए।
तो ये आपने ट्यूट में करना है 1.6 ऑफ मॉरिस मैनो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखो कोई और क्वेश्चन जो करना चाह रहे हो। जो आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो। सर एक बार कॉम्प्लीमेंट वाला बता दो, वो गलत आ रहा है मेरा बार बार, पता नहीं कॉन्सेप्ट गलत आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट यूज करके सब्ट्रैक्शन। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं, 17 और 18। उसमें एक बाइनरी का हो जाएगा और एक टेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम पार्ट ए जो है वो करते हैं, 1.17 का पार्ट ए। We have to perform the subtraction on the given unsigned numbers using tens complement of the subtrahend। ठीक है, टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करना है। ठीक है, वैसे इसने कंडीशन खुद भी दे दी है, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा तो टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा और उसको दोबारा से फाइंड आउट करके आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम अब देखते हैं। सो अवर नंबर इज 4637 है, तो पहले हमें 2579 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो आप वो बताइए क्या होगा। 2579 का अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डिजिट को तो हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हमारा आ गया 1। बाकी सारे डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 2। 9 में से 5 गया 4 एंड 9 में से 2 गया 7। ऊपर है हमारे पास 4 6 3 एंड 7। ठीक है, सब्ट्राइंड का हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है और अब इसको हमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करो 7 + 1 8, 3 + 2 5, 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 7 + 4 11, 11 + 1 12। ठीक है, so you will see that automatically there will be a carry। ठीक है, आप देख के भी यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारा पहला नंबर जो है वो लार्ज है, सेकंड नंबर कम है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। So in this type of case, what you will do, you will discard this carry and the remaining is your answer। ठीक है, अगर आपको टेंस कॉम्प्लीमेंट में टूज और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में नंबर निकालना है तो बेसिकली वो डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, कैरी है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो एंड रिमेनिंग इज योर आंसर। ठीक है, एक हम इसका ऑपोजिट केस ले लेते हैं, इसी का ऑपोजिट कर लो। 2579 में से 4637 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, वो इस तरफ कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास है 2 5 7 एंड 9। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4637 को, तो इसका भी आप पहले टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के यहाँ पे लिखो। तो जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट्स प्लेस पे, उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 7 3। देन रिमेनिंग डिजिट्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 3 एंड 9 में से 4 5। अब इन दोनों नंबर को ऐड करो,
So 9, 3, 12, 1 carry, 7, 6, 13 plus 1, 14, 4, 1 carry, 5 plus 3, 8, 8 plus 1, 9, and 2 plus 5, 7. Okay, there is no carry. No carry, the result is negative. First thing is, and it is in tens complement form. Okay, so you have to again took tens complement of this number to get the exact result. ठीक है, तो अब इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आता है? सर वही आ जाएगा 2058। 2058। ठीक है, लेकिन इस बार आपका साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, या इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो आप पहले एक बार नंबर को देख लो, देख के आपको पता लग जाएगा कि आंसर नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, अगर कोई कैरी है, डिस्कार्ड द कैरी, रिमेनिंग पार्ट इज योर आंसर। अगर कैरी नहीं आती है, देन योर आंसर इज इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज किया था तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट किया था तो टूज कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट किया था तो टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी फॉर्म में होगा, उसको दोबारा से उसी तरीके का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा जैसे पहले लिया था, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ये तो है टूज कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट में एक नंबर देख लेते हैं। बताओ कौन सा पार्ट कराएं ए बी सी डी में से? 18th में सर बी, यस बी की डी? बी सर। बी, ठीक है। तो पहले वाले डिजिट, पहले वाले को एज इट इज लिखो, 1 0 0 1 0। सो 1 0 0 एंड 1 0। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखो। सो टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने का क्या तरीका होता है? कॉपी अप टू फर्स्ट वन एंड देन इनवर्ट दी जीरोस एंड वंस। तो पहली जीरो एज इट इज रहेगी, दूसरा वन एज इट इज आएगा, और अब रिमेनिंग आपके सारे इंटरचेंज हो जाएंगे। 0 1 1 0। ठीक है, एंड नाउ add these two numbers, 0 plus 0 0, 1 plus 1 0 with carry 1. Here we will have 1 no carry, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1. So there is no carry, so the answer is negative and it is in 2's complement form. So again take its 2's complement. First digit as it is, second digit as it is, third digit 1. We have to copy up to first one and then remaining invert, and then we will put the negative sign. ठीक है, आपको पता कैसे लग जाएगा कि बाइनरी में कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है? आप इस तरफ से कंपेयर करते हुए जाओ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो डेफिनेटली दिस नंबर विल बी लार्जर। ठीक है, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि हाँ आंसर नेगेटिव आना चाहिए, कोई कैरी उसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हैं, तो फिर इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चंस और करवाता हूं मैं।
अभी आपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। फिर अब 1.17 और 18 के ए और बी पार्ट को छोड़ के बाकी सारे करने हैं। इसका ए पार्ट छोड़ देना जो मैंने करवा दिया है, और इसका बी पार्ट छोड़ देना, बाकी तीनों तीनों पार्ट आपने करने हैं। बुक है ना सबके पास, डिजिटल बुक? यस सर। ठीक है। इसमें अब थोड़ा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिखता है। बाइनरी का ही देखो कोई। अच्छा, एक ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Represent the unsigned decimal numbers these and these in BCD and then show the steps necessary to form their sum. तो पहले इसको BCD में कन्वर्ट करवाओ। कैसे करवाओगे? 791 को BCD में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? तो हर एक नंबर को 4 बिट में कर लेंगे। हाँ, तो 7 का क्या रहेगा? 0 1 1 1। 9 का हो जाएगा 1 0 0 1 और 1 का हो जाएगा 0 0 0 1। हो गया 791। 658 का हो जाएगा 0 0 1 1 0। 5 का हो जाएगा 0 1 0 1 और 8 का हो जाएगा 1 ट्रिपल 0। ठीक है, अब इसमें आप इनका एडिशन करो। पहले ऐड करो इन दोनों नंबर को। पहले ये वाला पार्ट, इस पोर्शन का एडिशन करना है सिर्फ। सो 1 + 0 क्या आ गया? 1 1 0 1 0 0 1। Now we have to look if this number is greater than 9 or not. ये जो नंबर है वो greater than 9 है कि नहीं है बताओ? नहीं है सर। नहीं है, then you don't need to do anything till this part. आपका ये नंबर BCD में ही है। ठीक है, no carry was forwarded. अब नेक्स्ट में आ जाओ। 1 + 1 0 1 carry, then 1 0 + 1 1 1 + 0 1। ठीक है, अब क्या करोगे? दिस नंबर इज ग्रेटर देन 9, +6 करो। तो +6 करेंगे तो ऐड करेंगे इसमें 1 1 0। तो ये आंसर आ गया 0 1 + 1 0 1 कैरी 1 + 1 + 1 सम विल बी 1 1 कैरी 1 + 1 0 and 1 carry. Now you have to take this carry right here. ठीक है, so 1 + 0 0 1 carry 1 1 1 again 1 1 carry again 1 1 1 sum will be 1 1 carry and again 1. ठीक है, now this number is again greater than 9, so you have to again add 6 to this number.
So 0 plus 0 will be 0. 1 plus 1 0. 1 carry. Again 1 plus 1 plus 1 will be 1 carry. Then 1 plus 1 0 and 1 carry will be right here. Now you have to again convert these numbers into BCD numbers. So the first result was not greater than 9. So इसका हम directly BCD code यहाँ पे लिख देंगे. So that will be, sorry, BCD का हम वापस वो कर देंगे डेसिमल में. तो क्या आ जाएगा 9. सेकेंड में हमारे ग्रेटर देन 9 था, वी एडिड 6. तो रिमेनिंग 4 डिजिट्स का हम डेसिमल में लिख देंगे और कैरी को आगे ले गए थे. तो दैट विल बी, सॉरी, 4. देन यहाँ पे भी हमारा 6 ऐड किया था क्योंकि रिजल्ट ग्रेटर देन 9 था. इसको अगेन यहाँ पे लिखेंगे 4. और एक जो डिजिट बच गई है लास्ट, वो यहाँ पे आ जाएगी 1. ठीक है. सो दैट विल बी दी आंसर. सर वो एक बार चीट शीट का लास्ट क्वेश्चन करा दें. ठीक है, वो भी कराता हूँ. ठीक है. तो अगर आप इनको डायरेक्टली भी ऐड करोगे डेसिमल में तो आपका वही आंसर आएगा. ठीक है. तो आपका अगर हम बात करें बीसीडी में क्या आंसर आएगा फाइनल, तो आप उसमें हर एक नंबर के हिसाब से 4 डिजिट लिखोगे. ठीक है. मैं उसको आंसर को यहां लिख देता हूं. ठीक है. सबसे पहला था 1, तो 0 0 0 1. देन 4 0 1 0 0. अगेन 4 0 1 0 0. एंड लास्ट में 9 था, तो 1 0 0 1. दैट विल बी योर आंसर इन द बीसीडी फॉर्म. ठीक है. अच्छा, आप कह रहे थे 7th क्वेश्चन ट्यूट शीट का. अच्छा, तो क्या डाउट आया इसमें आपको? पर वो जो लिखा है 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट, उसमें से नेगेटिव को करेंगे ना 2's कॉम्प्लीमेंट में? हाँ हाँ हाँ, और क्या. तो वंस, जो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है वो हम हमारी जनरली नेगेटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे हम उनसे. मतलब आप -55 करेंगे ना? हाँ, प्लस 95 का जो है उसको रिप्रेजेंट करोगे तो उसका अगर आपको ध्यान हो तो पॉजिटिव नंबर्स की सारी रिप्रेजेंटेशन सेम होती है, जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है. बस Yes. इतना डिफरेंस आ जाएगा कि 8 बिट है तो अगर नंबर ऑफ बिट्स इसमें 7 बनती हैं तो एक्स्ट्रा हम 0 ऐड कर देते हैं टू द लेफ्ट. ठीक है. अगर किसी ने कैलकुलेट किया है प्लस 95 को तो वो बता दो मेरे को एक बार. याद है क्या? चलो छोड़ो, आप इसको मान लेते हैं कुछ भी आपकी डिजिट्स आई हैं प्लस 95 की. ठीक है. ऐसे ही -50 पहले 55 बनाओगे, 8 बिट में रिप्रेजेंट करोगे और लास्ट बिट को आप 1 कर दोगे टू रिप्रेजेंट -55. ठीक है. फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर दोनों नंबर को ऐड करोगे. तो इस क्वेश्चन का करने का मेन हमारा ये है कि यू हैव टू कमेंट ऑन योर सॉल्यूशन. वो 8 बिट से एक आगे आ जाएगा ना? हाँ, तो बेसिकली अब क्या होगा आपका, जैसे 95 माइनस -55 कर रहे हो आप. ठीक है. तो 95 प्लस 55 हो गया वो. तो बेसिकली अगर आप वैसे डेसिमल में सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपका आंसर आएगा 5 + 5 0 एंड 9 + 5 14 एंड 1 कैरी 15, 150 आएगा. सर वो माइनस नहीं आएगा, -150? किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? ओके हाँ ठीक है, -50 -150 आएगा. ठीक है. ठीक है.
ठीक है, अब इसको अनसाइंड नंबर्स में हम 8 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. यू नीड एक्स्ट्रा बिट्स टू रिप्रेजेंट दिस. यस ठीक है, और एक कमेंट आपका इस तरीके से आएगा कि दोनों के दोनों आपके नंबर्स नेगेटिव, इसमें 95 को सब्ट्रैक्ट करना है -55 से. तो आप डेसिमल में अगर करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव. तो नेगेटिव आ रहा है तो इसमें वैसे ही थ्योरी बनेगी जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट में पहले बनती थी. देयर विल नॉट बी एनी एक्स्ट्रा कैरी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो यू विल अगेन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर. यस ठीक है, तो एक कमेंट आपका वो वाला हो जाएगा कि अगर नंबर नेगेटिव है तो द आंसर इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. एंड सेकंड थिंग इज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट these numbers in signed representation of 8 bit. अगर आपको सिंपली रिप्रेजेंट करना हो 150 को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करके और लास्ट की भी एक बिट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो उसमें एज ए 0 और 1 टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव. बट अगर 150 से में पहले ही 8 बिट आपकी पहले ही फुल हो चुकी है तो 8 बिट में उसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है. You need extra bits to represent it. So that is the condition of overflow. ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं इसमें आपको. अच्छा, एक जैसे आपके ये नंबर दिए हुए हैं इस तरीके से, अभी तक हमने जैसे BCD कोड पढ़े थे, 8421 कोड पढ़े थे, ऐसे ही आपको सपोज कीजिए इसने ये दे दिया कि योर फॉर्मुलेट योर ओन बाइनरी कोड्स फॉर डेसिमल डिजिट्स विद द गिवन कोड्स. अब आप उसने जो है ना कोड दे दिए हैं कि वेटेड कोड आपके ये होना चाहिए. तो इसमें आपको 0 से 9 जो है वो सारे रिप्रेजेंट करने हैं. तो लेट्स से हमें 6311 को यूज करना है. तो इससे हमें अगर 0 बनाना हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पहले नंबर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे अगर 1 है तो वो 6 को रिप्रेजेंट करती है. वेट्स हैं ये. ठीक है, अगर ये चारों के चारों 1 1 1 1 होते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 + 3 + 1 + 1 दैट इज 6 6 3 9 10 11 11 के बराबर है. अब हमें रिप्रेजेंट करने हैं ये डेसिमल में. इसमें कैसे करोगे? तो 0 के लिए तो हमारा सिंपली हो जाएगा 0 0 0 0. 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 0 1. 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 0 1 1. ठीक है, वैसे बाइनरी में करोगे तो 0 0 1 0 से ही 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके वेट्स अलग होते हैं. उनके वेट्स होते हैं 8 4 2 1. इनके यहाँ पे वेट्स है 6 3 1 1. तो दिस 0 0 1 1 in this type of weighted binary code will represent 2 in decimal. अब आपको 3 बनाना है तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये देखते हुए जाना है कि किन दो बिट्स को मैं ऐड करके अपना रिक्वायर्ड डेसिमल डिजिट बना सकता हूँ. तो अब 3 बनाने के लिए इन दोनों को तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक 3 गिवन है पहले से, तो आप उसको यूज कर सकते हो. सो 0 1 एंड रिमेनिंग आपके 0 0 हो जाएंगे, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक, अब ऐसे ही 4 को रिप्रेजेंट करना है. तो 4 को रिप्रेजेंट करना है तो आप 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 1 एंड 0. ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे उसको.
हम पहले लोवेस्ट साइड से चलेंगे, एलएसबी की तरफ से चलेंगे। अगर उसको 1 करने से काम बन रहा है तो पहले हम 1 करेंगे। सो दिस विल रिप्रेजेंट 4। अब 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कि इन तीनों को 1 1 1 करना पड़ेगा, तभी 5 बन पाएगा। देयर इज नो एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ वंस दैट विल गिव यू द रिजल्ट 5। सो 0 1 1 1। अब 6 बनाने के लिए पहले 3 डिजिट का तो हम यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 1 0 0। 7 के लिए 1 0 0 1। 8 के लिए 1 0 1 1। अब 9 के लिए क्या कर सकते हो बताओ? 1 1 0 0। 1 1 0 0। इस तरीके से हम कोड बनाएंगे। लेट्स से कि यहाँ पे 5 6 की नहीं, 6 की जगह जो है वो 5 दिया हुआ होता, तो आप देख रहे हो कि 5 को बनाने के लिए 3 + 1 1 का भी यूज किया जा सकता है, और 5 के लिए मैं 1 0 0 0 भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करो, इसको यूज करना है आपने, क्योंकि ये गिवन नंबर जो है ना, इसको प्रायोरिटी देनी है, ताकि आप अगली बार 5 की जगह जब 6 बनाना चाहो तो इस 5 को और इस 1 को कंबाइन कर सको। 7 बनाना हो तो इन दोनों को कंबाइन कर सको, 8 बनाना हो तो इन दोनों को कंबाइन कर सको। अगर आपने इन तीनों को मिला के 5 बनाया है, और अब अगर आप 6 बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? फिर इस 5 को यूज करना पड़ेगा। सो हम इस 5 को जो है फिर वो स्टैंडर्ड मान लेंगे कि 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल टेक दिस एज 1 एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स एज 0 0। जैसे कि नेक्स्ट में आपका जो है वो 6 के लिए बन रहा है, 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 1 एंड देन रेस्ट ऑफ द बिट्स एज 0, बट आप ऐसा नहीं करेंगे, 6 गिवन है तो आप वही यूज करना, ठीक है। ऐसे इसमें जैसे 2 4 2 1 कोड को और ध्यान से देखना आप। उसमें 4 भी अलग तरीके से बनता है, 5 भी अलग तरीके से बनता है, 2 भी अलग तरीके से बन सकता है। 2 के लिए आप 1 0 0 भी लिख सकते हो, 0 और 0 0 1 0 भी लिख सकते हो। तो उसमें फिर हम एलएसबी वाला साइड लेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी आपको वेट्स दिए जाएं उसके हिसाब से आप अपना एक नंबर सिस्टम बना सकते हो बाइनरी डिजिट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप एक क्वेश्चन आप और करोगे। एक आपने ये क्वेश्चन देखना है 1.11, नोट करते जाना इनको। पहले क्वेश्चन था 1.6, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं 1.6, एंड उसके बाद था 1.11, sorry 1.11, and then it is 10 13 14 15 16 1.17 1.18। इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए थे, बाकी आपने करने हैं। एंड देन इट वाज 1.23 मैंने करवा दिया, लेकिन फिर भी आप उसको करना कॉपी में। 1.24 में एक पार्ट करवा दिया था, एक आपने करना है।
and 1.26. ठीक है, ये सर सारे कुछ यस सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार बता दो आपने लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? लास्ट क्वेश्चन तो मैंने 1.24 का पार्ट ए कराया था, उसके बाद नहीं कराया कुछ। ओके हाँ, अब मैंने आपको चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में सबको दिख रहे हैं क्या? जो जो क्वेश्चंस आपने करने हैं। सर एक दिख रहा है मुझे 1.26। बाकी नहीं दिख रहे? अभी रिकनेक्ट हुआ। एक सेकंड रुको फिर। हर्षव अभी ऑनलाइन होना तो व्हाट्सएप चल रहा है? सर मैं भेज देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ठीक है, तुम भेज दो, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं भी भेज देता हूँ। ठीक है, एक 1.111 गलती से लिखा गया था, बाकी सब ठीक है। ये तो आपको वैसे ट्यूट शीट में सबमिट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस, बट वैसे आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इन्हीं जो क्वेश्चंस में से आपके जो है वो एग्जाम में भी आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि जो आउट ऑफ सिलेबस है उनको वैसे ही छोड़ देना, सिलेबस में वो नहीं दिखेंगे। जैसे आपके ASCII कोड्स हैं, ASCII कोड्स हैं, इनका अभी तक आपका उसमें नहीं है सिलेबस में कुछ। ठीक है, अभी रजिस्टर्स वगैरह हैं वो अभी नहीं आएंगे इसमें, वो बाद में आएंगे आपके। ठीक है, तो बेसिकली आपने चैप्टर 1 जो है उसकी जितनी भी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज हैं करके सारी देखनी है अपने आप, कुछ जो मैंने बताई हैं वो सबमिट करनी है। इनमें कोई भी आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में जो हमारे सिलेबस से है तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, okay then I'm leaving the meeting now, Yes, sir. ending this meeting. थैंक यू सर। Okay.